अस्सलाम वालेकुम डेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सबसे कमज़ोर किस्म लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को तफसील से समझा था। हमने देखा था कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आरसी यानी टेम्पोरेरी डाइपोल्स की वजह से पैदा होती है। आज हम एक और मजबूत किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर बात करेंगे जो सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। जी हाँ, हम बात करेंगे परमानेंट डाइपोल फोर्सेस की। तो चलिए इस अहम टॉपिक को समझते हैं। डेयर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ ए नियर बाय पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड परमानेंट डाइपोल फोर्स। डेयर, एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव सिरे यानी पॉजिटिव एंड और एक करीबी पोलर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव सिरे के दरमियान कशिश की कुव्वत को परमानेंट डाइपोल फोर्स कहा जाता है। डेयर, क्या आपको पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिनमें चार्ज की एक परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी इनका एक हिस्सा हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है और दूसरा हिस्सा हमेशा नेगेटिव चार्ज रखता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। जब दो ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को खींचना शुरू कर देता है। इसी कशिश को परमानेंट डाइफोर्स कहते हैं और ये लंदन फोर्सेस से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। Whenever the axial molecules are close to each other, they tend to line up as in figure 5.4. डेयर, जब एक्सियल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं जैसे कि लिक्विड हालत में होता है तो वो फिगर 5.4 में दिखाए गए तरीके से एक लाइन में तरतीब आ जाते हैं। डेयर, फिगर 5.4 में दिखाया गया है कि एक्सियल के हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको आप पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जब दो एक्सियल के मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव सिरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। डेयर, इसी कशिश की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और ये एक लाइन में आ जाते हैं। और वो फोर्स जो इन दो डाइपोल्स को आपस में जोड़ के रखती है, यानी इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को जोड़ के रखती है, जिसको आपने यहाँ डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया हुआ है, इस कशिश की फोर्स को परमानेंट डाइपोल फोर्स कहते हैं। डेयर, परमानेंट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एक्सियल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन मुस्तकिल होती है, यानी आरसी नहीं होती, जैसा कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल में हुई थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में। वो एक टेम्पोरेरी डाइपोल था, ये एक परमानेंट डाइपोल है। सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसी तरह की कुव्वत क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में भी पाई जाती है, जिसको यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। क्लोरोफॉर्म का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसको परमानेंट डाइपोल फोर्स कहते हैं। The molecule of chloroform has a positive center at the hydrogen atom and the negative center on the end with the chlorine atoms. क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरोफॉर्म एक टेट्राहेड्रल शक्ल का मॉलिक्यूल है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक टेट्राहेड्रल शेप है। बुक को थोड़ा सा रोटेट करके देखें, यूं ये एक टेट्राहेड्रल शेप है क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल की, जिसके 4 कोने होते हैं। इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन आइटम जुड़े होते हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है। यही वजह है कि क्लोरोफॉर्म भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो डेयर, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दूसरी अहम किस्म परमानेंट डाइपोल फोर्स को तफसील से समझा। हमने देखा कि कैसे ये फोर्सेस सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से ज़्यादा मजबूत होती हैं।
डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सबसे मजबूत किस्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।